हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्सटीट्यूशन मेथड। हमें लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सोल्व करना है सब्सटीट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। फर्स्ट पार्ट है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें x या y को एलिमिनेट करना होता है और एलिमिनेट करने के लिए पहले हमें उन्हें सेम बनाना होगा। जैसे हम इक्वेशन 1 की यदि मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और इसमें भी 2x है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 की बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x + 2y और ये हो जाएगा 10। इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है 2x - 3y = 4 और इक्वेशन थर्ड हमारी आई है 2x + 2y = 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। प्लस से माइनस कैंसिल, तो -3y और -2y हो जाएगा -5y। और जब हम 4 में से 10 को माइनस करेंगे यानी छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारी माइनस की वैल्यू आएगी -6। -5y = -6 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5y = 6 और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, y = 6/5। सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 5। y की जगह पुट करेंगे 6/5, तो x + 6/5 = 5। x की वैल्यू 5 फाइंड करेंगे तो ये 6/5 प्लस में है तो इस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, 5 - 6/5। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 5 एलसीएम होगा और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 5 से 25 माइनस 6 की 1 से, तो 6 25 - 6/5, तो ये हमारा आ जाएगा 19/5। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 19/5 और वाई की वैल्यू हमारी आई थी 6/5। अब हम इसे करेंगे दूसरे मेथड से करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब हमें इसमें x या y की वैल्यू को फाइंड करना आता है किसी भी इक्वेशन से, हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया है तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये x प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, y = 5 - x। अब इसे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड है 2x - 3y = 4। 2x - 3y की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे 5 - x = 4। 2x - 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15 और -x की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस का आएगा 3 और x, 3x = 4। 2x और 3x को ऐड करेंगे तो 5x होगा, -15 = 4 और इस 15 को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 5x = 19। x की वैल्यू आएगी 19/5। सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड है y = 5 - x। x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे 19/5। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो एलसीएम आएगा 5 और फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 × 5 = 25 माइनस 19 × 1 = 19, तो y की वैल्यू आएगी 6/5। x की वैल्यू हमारी आई है 19/5 और y की वैल्यू आई है 6/5। तो हमने दोनों मेथड से इसे कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन। पहले करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें दोनों इक्वेशन को सेम करना है, तो हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी 4y है और ये भी 4y हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 बाई 2 तो ये हो जाएगा 4x - 4y = 4। इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देते हैं तो ये प्लस का 4y है और ये माइनस का 4y है, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, वी हैव इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4y = 10 और इक्वेशन थर्ड है 4x - 4y = 4। ऐड करेंगे तो 3x और 4x हो जाएगा 7x और 4 ये प्लस का 4y है और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 10 और 4 हो जाएंगे 14।
एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा 14/7, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4y = 10। 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू है 2 + 4y = 10। 6 + 4y = 10 और 4y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 6 प्लस का इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। 4y = 4 और y = 4/4 यानी 1। तो x की वैल्यू हमारी आई है 2 और y की वैल्यू हमारी आई है 1। अब हम इसे करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड से। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इसे हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x = ये 2y माइनस का है तो इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। 2 + 2y x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 + 2y/2। इसे हम थर्ड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4y = 10। 3x की जगह पुट करेंगे 2 + 2y/2 + 4y = 10। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2y से करेंगे तो 6y/2 + 4y = 10। एलसीएम लेंगे 2 तो 6 + 6y और 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 4y से प्लस 8y = 10। ये हो जाएगा 6 और 8y हो जाएगा 14y + 6 = ये 2 डिवाइड में तो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा। 10 × 2 14y + 6 = 20 और ये 6 प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। 14y = 20 - 6, 14y = 14। y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड है x = 2 + 2y/2। y की जगह पुट करेंगे 1 तो x = 2 + 2 × 1/2 तो 2 + 2/2 तो ये हो जाएगा 4/2, यानी x की वैल्यू हमारी आएगी 2 और y की वैल्यू हमारी आई है 1। तो हमारी दोनों ही मेथड से वैल्यू x की 2 आई है और y की 1 आई है। नेक्स्ट पार्ट है 3x - 5y - 4 = 0। 9x = 2y + 7। पहले एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। 3x - 5y ये माइनस का है 4 इस साइड जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा = 4। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और ये दोनों को यदि हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। 9x - 2y - 7 = 0 और इस 7 को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 9x - 2y = 7। इसे हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेट करने के लिए हमें किसी भी एक की वैल्यू को सेम करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई यदि 3 से कर दें तो ये 9x हो जाएगा और ये भी 9x है। फिर हम इसे एलिमिनेट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 की बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3 × 3 = 9x माइनस 5y की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15y = 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12। इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। 9x - 15y = 12, 9x - 2y = 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। और जब हम -5y + 2y करेंगे तो जब हम छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो निशान माइनस का आएगा। -13y = 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, -13y = 5। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5/-13 यानी y की वैल्यू आएगी -5/13। सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है 3x - 5y = 4। 3x - 5 y की जगह पुट करेंगे -5/13 = 4। 3x माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25y/13 = 4। 3x फाइंड करेंगे तो ये 25/13 प्लस का है इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। एलसीएम लेंगे 13 × 1 यानी 13, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 52 -25 की 1 से करेंगे तो 25। जब हम 52 - 25 करेंगे तो हमारा आएगा 27/13। 3x = 27/13। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा। 27/3 × 13
3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13 और y की वैल्यू हमारी आई है -5/13। नेक्स्ट हम करेंगे बाई सब्सटीट्यूशन मेथड। 3x - 5y = 4, 9x = 2y + 7, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसे सेकंड इक्वेशन सेकंड से हम x की वैल्यू निकालेंगे। 2y + 7 अपॉन ये 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 2y + 7 अपॉन 9, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है 3x - 5y = 4, 3x की जगह पुट करेंगे 2y + 7 अपॉन 9 - 5y = 4, 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 2y + 7 अपॉन 3 - 5y = 4। एलसीएम लेंगे 3, तो ये होगा 2y + 7 और 3 की मल्टीप्लाई 5y से करेंगे तो -15y = 4, तो ये हो जाएगा 2y - 15y है। तो जब हम छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो निशान माइनस का आएगा और 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13। 7 - 13y अपॉन 3 = 4, 7 - 13y, ये 3 डिवाइड में है तो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा, 4 × 3, 7 - 13y = 12 -13y, और ये 7 इस साइड प्लस में है तो इस साइड जाकर माइनस में होगा, -13y = 5, y = ये 13 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, -5/13। सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड है हमारी x = 2y + 7 अपॉन 9, x = 2, y की वैल्यू है -5/13 + 7 अपॉन 9, 5 2 जा 10, तो -10/13 + 7 अपॉन 9। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। 13 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एलसीएम आएगा 13, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -10 की मल्टीप्लाई 1 से -10 प्लस 13 की मल्टीप्लाई 7 से तो 91, तो -10 + 91/13 अपॉन 9, 91 में से 10 माइनस करेंगे तो 81/13 अपॉन 9। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 81/13, और ये 9 डिवाइड में है तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, 1/9, 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू आएगी 9/13। x की वैल्यू आई है 9/13 और y की वैल्यू हमारी -5/13। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। पहले हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x + 4y = -1, ये 6 डिवाइड में है इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा, 3x + 4y = -6, इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से एलसीएम होगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y = 3, ये 3 डिवाइड में है इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा, 3x - y = 9, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये भी हमारा 3x है और ये भी हमारा 3x है, तो हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही सेम है। 3x + 4y = -6, 3x - y = 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस से माइनस कैंसिल होकर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4y + y होगा 5y = -6 और -9 ऐड करेंगे तो 15 होगा और निशान माइनस ही रहेगा, 5y = -15। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -15/5 3 आएगी, y = -3। सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4y = -6, 3x + 4 y की जगह पुट करेंगे -3 = -6, 3x - 12 = -6 और -12 को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3x = -6 + 12, 3x = 6। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, 6/3, तो x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आई है -3। अब हम इसे करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड से। x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। बाई सोल्विंग हमें मिलेगा 3x + 4y = -6, 3x - y = 9, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसे सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
ये माइनस का y है तो इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा 9 + y। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, x = 9 + y/3। ऐसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4y -(-6). 3x की जगह पुट करेंगे 9 + y/3 + 4y = -6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 9 + y + 4y = -6 और 4y और y हो जाएगा 5y। 9 + 5y = -6। 5y फाइंड करेंगे तो ये 9 प्लस का है, इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, -6 - 9 5y = -15। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 डिवाइड में होगा -15/5 यानी y की वैल्यू आएगी -3। सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन थर्ड है x = 9 + y/3। 9 + y की जगह पुट करेंगे -3/3 तो 9 - 3 होगा 6/3 तो x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू हमारे आई है -3। तो हमने दोनों ही मेथड से फाइंड कर लिए, सब्सटीट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। x की वैल्यू हमारी आई है 2 और y की वैल्यू हमारी आई है -3। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं और फिर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट है इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। सबसे पहले कंडीशन में इसने कहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन 1 होगा, और यदि हम न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट ना करें और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 होगा। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। लेट करेंगे न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y। तो जब हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन होगा 1 x + 1, और जब हम इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा = y - 1। x + 1 = y - 1। इन दोनों को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का होगा, ये माइनस का है ये प्लस का होगा। x + 1 - y + 1 = 0। x - y और 1 + 2 = 0। इस 2 को प्लस है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा। x - y = -2, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। ऐसे ही सेकंड कंडीशन में हमें कहा है कि यदि हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें और न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दें तो हमारा फ्रैक्शन होगा 1/2। x/y + 1 = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x = y + 1। ये y + 1 दोनों प्लस के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस के होंगे। 2x - y - 1 = 0। 2x - y, ये 1 माइनस का है, इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का होगा। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। बाई एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट x - y = -2, इक्वेशन सेकंड है 2x - y = 1। हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत जब होती है जब हमें उन्हें सेम करना होता है। हमें सेम करना है, चाहे हम x को सेम करें चाहे हम y को, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी सेम है, -y है और ये भी -y है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का होगा, ये प्लस का था ये माइनस होगा। x में से जब 2x माइनस करेंगे तो -x होगा क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस का निशान आएगा। ये माइनस है, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। -2 और -1 को दोनों माइनस और माइनस हैं तो ऐड होंगे और माइनस का 3 होगा। -x = -3 और माइनस से माइनस कैंसिल तो x की वैल्यू आएगी 3। सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है x - y = -2। x की जगह पुट करेंगे 3 - y = -2, -y = ये 3 प्लस का है तो इस साइड जाकर माइनस का होगा, -2 - 3 तो -y = -5। y की वैल्यू आएगी प्लस का 5 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। न्यूमरेटर को हमने लेट किया था x तो वो है 3, डिनोमिनेटर को हमने लेट किया था y तो वो है 5। सो फ्रैक्शन विल बी x/y यानी 3/5। नेक्स्ट पार्ट है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू।
5 साल पहले नूरी नूरी की एज थी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद नूरी की उम्र है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हमें दोनों की एज फाइंड करनी है। लेट करेंगे एज ऑफ नूरी बी एक्स, एज ऑफ सोनू बी वाई। 5 ईयर्स एगो है तो हम x में से 5 माइनस करेंगे और y में से भी 5 माइनस करेंगे। 5 ईयर्स एगो उसकी एज है थ्राइस, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3, y माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 3y, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15। x माइनस वाई, ये प्लस का है तो इस साइड माइनस का होगा, ये माइनस का है तो इस साइड प्लस का होगा। x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 3y, 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो प्लस का 10 इक्वल टू 0। x माइनस 3y, ये 10 प्लस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का होगा। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर है तो दोनों में 10 ऐड करेंगे, x प्लस 10 और y प्लस 10। 10 ईयर्स लेटर नूरी की एज है वो ट्वाइस है सोनू से, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2, y प्लस 10, x प्लस 10 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 2y प्लस 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20। x प्लस 10 दोनों प्लस के हैं तो इस साइड ले जाएंगे माइनस के होंगे, माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 2y, 10 में से 20 माइनस करेंगे, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो निशान माइनस का आएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 2y इक्वल टू 10, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे बाई एलिमिनेशन मेथड। दोनों में हमें x या y को सेम करना होता है, तो हम इसमें x हमारा सेम है तो हम सीधा सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का था ये प्लस का होगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का, ये प्लस है ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और माइनस 3y प्लस का है 2y, यानी छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो निशान माइनस आएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस और माइनस 10, माइनस का 20 होगा। माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आएगी 20। सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y की जगह पुट करेंगे 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, और ये 60 माइनस का है तो इस साइड जाकर प्लस का होगा। x इक्वल टू 60 में से 10 माइनस करेंगे तो 50, और y की वैल्यू हमारी आई है 20। नूरी की एज को हमने लेट किया था x तो आई है 50, और सोनू की एज को हमने लेट किया था y तो y है 20। नेक्स्ट पार्ट है हमारा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, find the number। हमें सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, हमें सम दिया हुआ है 2 डिजिट के नंबर का 9, जैसे कि हमारे दो डिजिट का नंबर 53 है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3। ये हमारा वंस प्लेस होता है, ये हमारा टेंस प्लेस होता है। लेट करेंगे तो हमें फाइंड करना है नंबर। लेट करेंगे वंस प्लेस बी एक्स, टेंस प्लेस बी वाई, और हमें 2 डिजिट के नंबर का सम दिया हुआ है 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, और हमें दिया हुआ है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, यानी ये हमारा 10 है, हमने टेंस प्लेस पर y लेट किया है और वंस प्लेस पर x, तो हम इसे लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। ये 9 टाइम्स है, यदि हम इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें यानी y की जगह x लिख दें और x की जगह y, तो इसका ट्वाइस है 9 10y प्लस एक्स इक्वल टू 2 10x प्लस वाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y मल्टीप्लाई 9 19y, 90y प्लस 9 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20x प्लस 2 की y से तो 2y। ये दोनों प्लस के हैं, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। 90y में से जब हम 2y को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 88y, और 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 11x, और छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो निशान आएगा माइनस इक्वल टू, तो 88y माइनस 11x इक्वल टू 0।
हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -11x प्लस 88y इक्वल टू 0। माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो ये 11 है, इस साइड जाकर 11 इस साइड जाकर 0 हो जाएगा। x माइनस 8y इक्वल टू 0, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे x दोनों में x ही है तो सेम है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। प्लस है माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 8y और y हमारे हो जाएगा 9y। 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9, तो 9y इक्वल टू 9। y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9/9 यानी 1। y की वैल्यू आई है 1। सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन सेकंड है x माइनस 8y इक्वल टू 0। x माइनस 8y की जगह पुट करेंगे 1 इक्वल टू 0। x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 8 और y की वैल्यू आई है 1। सो द नंबर विल बी 18। नेक्स्ट पार्ट है मीना वांट टू ए बैंक टू विदड्रा 2000 rupee. She asked the cashier to give her 50 rupee and 100 rupee notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupee and 100 rupee she received. मीना बैंक से विड्रा करना चाहती है 2000 रुपी और वो चाहती है कि वो नोट जो हों वो सिर्फ 100 रुपी के या 50 रुपी के हों। तो हमें फाइंड करना है कि उसे 100 रुपी और 50 रुपी के कितने कितने नोट मिलेंगे कि उसके 2000 पूरे हो जाएंगे। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपी बी x, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपी बी y। टोटल नोट्स हैं 25, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। और उसे नोट चाहिए 50 रुपी के और 100 रुपी के, तो 50x प्लस 100y और टोटल चाहिए 2000 रुपी, तो इक्वल टू 2000। 50 कॉमन लेंगे तो 50 से डिवाइड करेंगे, 50x अपॉन 50 प्लस 100y अपॉन 50 इक्वल टू 2000 अपॉन 50। 50 से 50 कैंसिल होगा तो ये आएगा x और 52 जा 100 तो आएगा 2y इक्वल टू, इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 40। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हमारा आया है x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। हम एलिमिनेट करेंगे x को बाय एलिमिनेशन मेथड। सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस वाई इक्वल टू 25। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से y माइनस करेंगे तो y और 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15, तो y की वैल्यू आएगी 15। सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस वाई की जगह पुट करेंगे 15 इक्वल टू 25, ये 15 प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का होगा, x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू आएगी 10, y की वैल्यू आई है 15। नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स हमने लेट किए थे x, तो उनकी संख्या आएगी 10, और जो हमने 100 रुपी के नोट को लेट किया था वो थे y, तो उनकी संख्या आएगी 15। नेक्स्ट पार्ट है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Sushi paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो हमें फाइंड करना है फिक्स्ड चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज। हमें गिवन है कि फिक्स्ड चार्ज है पहले 3 दिन के लिए और एडिशनल चार्ज लगेगा 3 दिन के बाद। तो सरिता ने पे किए 27 रुपये फॉर ए बुक, उसने 7 डेज़ वो बुक रखी है, 3 डेज़ उसमें से फिक्स्ड प्राइस था और उसने पेड किए हैं 27 रुपीज़। तो हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले लेट करेंगे फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days बी एक्स, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज बी वाई। फिक्स्ड चार्ज है x और फिर सरिता ने बुक खरीदी है 27 रुपये में, उसने पेड किया 27। सरिता ने पे किया है 27 रुपये एक बुक को रखने के लिए। 3 days का फिक्स्ड चार्ज है तो x प्लस
और 7 में से 3 फिक्स है, तो हमारा कितने बचे 4y इक्वल टू पे की है 27। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 27। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ऐसे ही सुशी ने 5 डे के लिए एक बुक ली है, तो हमारा होगा फिक्स चार्ज है x, प्लस में उसने 5 डेज ली है तो 3 डेज फिक्स हैं, तो बच गए 2। तो x प्लस 2y इक्वल टू उसने पे किए हैं 21 रुपी। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 21। इसे हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ताकि x एलिमिनेट हो जाए। x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, तो 4y माइनस 2y 2y हो गया, और ये भी 27 माइनस 21 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/2 यानी 3 हो जाएगा। सब्सटीट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इन इक्वेशन सेकंड है x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2 y की जगह पुट करेंगे 3 इक्वल टू 21, x प्लस 6 इक्वल टू 21, और 6 प्लस का है तो इस साइड ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा 21 माइनस 6, x की वैल्यू आएगी 15, y की वैल्यू आई है 3। फिक्स्ड चार्ज हमने लेट किया था x, उसकी वैल्यू आई है 15। एक्स्ट्रा चार्ज हमने लेट किया था y, उसकी वैल्यू आई है 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।